दरियाई सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बंगा मीर सिंह के करीब दिफाई बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल का इंहिसार हरीके और फिरोजपुर में बहाव पर है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट, बहाव 2,69,000 क्यूसिक। हेड सुलेमानकी में आइंदा 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम में 22 अगस्त से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया हाई अलर्ट। अवाम की नकलो हमल महदूद करने के लिए इकदाम जारी। अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को दरिया के बंद और पुश्ते मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। जिला कसूर के 50 देहात ज़ेर-ए-आब। कंगनपुर में भी हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। सैलाबी पानी में मवेशी भी बह गए। पाकपतन में भी मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। बसीरपुर में 400 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मेलसी में भी पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर में 23 रिलीफ कैंप कायम। हवेली लखा में इमरजेंसी नाफिज। सूर वाली साइड पे, बॉर्डर वाले एरिया पे गए हुए थे। वहाँ 35 साल के बाद आज सबसे ज्यादा पानी 2,78,000 तकरीबन आया हुआ है। और नॉर्मल रूटीन में अगर तैयारी ना होती तो बहुत सारे गांव बह जाते। निगरान वजीर आला पंजाब का कसूर के सैलाबी इलाके का दौरा। वजीर आला पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ वर्क की ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने कहा सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। दफा 144 लगाकर सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को निकालेंगे। सैलाब से बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई। जिन इलाकों में सैलाब का खतरा है वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर के सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। कसूर में 35 साल बाद सैलाब का पानी आया हुआ है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मकामात पर 10 से 12 फीट पानी आया। कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू टीम्स सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं जो हमारे लोगों की हिफाजत और मदद के लिए वक्फ हैं। चेयरमैन PTI और शामी महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज। साबिक वजीर खारजा और साबिक वजीर आजम के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई। FIR के मुताबिक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा ने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा ने साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मुजाज अफराद तक पहुंचाई। गुजर खान में बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। इलाके में खौफो हरास। पुलिस के मुताबिक बेटा घर से भागा हुआ था। मकतूला गाय बांधने के लिए खेतों में गई तो मुलजिम ने छुरियों के वार करके कत्ल किया। मुलजिम थाने में पेश। टेक्सला पुलिस की कार्रवाई। बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरोह में पुलिस एहलकार के भाई के शामिल होने के इंकिशाफ। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा से क्लास फेलोज की मुबैशिना इज्तिमाई ज़्यादती। तालिबा के मुताबिक वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। मुलजिमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। मुलजिमान के साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल की। थाना शहजाद टाउन में 4 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गुजरावाला में अगवा बराए तावान का ड्रामा रचाना 3 दोस्तों को महंगा पड़ गया। पुलिस मुकाबले में 1 जाम बहक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कहा पुलिस एहलकारों ने जानबूझकर मेरे बेटे को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दाऊद और जैदी ने तीसरे दोस्त अहमद को अगवा करके 5 लाख का मुतालबा किया। मुलजिमान ने तावान की रकम 5 लाख मगवी के वरसा से एमनाबाद के करीब मंगवाई। थाना गक्कड़ पुलिस का थानेदार भी मुलजिमान का ताक़ुब करता रहा। तावान की रकम वसूल करके मुलजिमान फरार होने लगे तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। कराची से पंजाब जाने वाली तेज रफ्तार बस की ऊंटों को टक्कर, 20 से ज्यादा ऊंट हलाक। पुलिस के मुताबिक काजी अहमद के करीब मशाइख स्टॉप पर हादसा पेश आया। हादसे में बस सवार मुसाफिर महफूज रहे। बकर के इलाके में भेड़ियों के जानवरों पर हमले। इलाके में खौफो हरास।
पुलिस की भारी नफरी का सैकड़ों मकामी अफराद समेत जंगल में सर्च ऑपरेशन। मुतासरीन की बड़ी तादाद मदद के लिए इकट्ठी हुई। डीसी ने वाइल्ड लाइफ हमले को पाबंद कर दिया। मकामी अफराद का कहना है भेड़ियों के हमले 1 माह से जारी हैं। सानिया जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। लुटे पिटे मुतासिरा मसीही खानदानों की टूटे फूटे घरों में वापसी शुरू। अफसोसनाक वाकये के बाद गलियां तक साफ न हुई, लेकिन बंद सरकारी और निजी इदारे खुल गए। नमनाक आंखों और खामोश होंठों से जलाए गए घरों को लूटने वाले हैरान कि इनके आशियाने किस जुर्म की पादाश में जलाए गए। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनी स्टैंड बाय। आईजी पंजाब की क़यादत में जड़ावाला में तमाम मसाले के उलमाए कराम, अमन कमेटी के अरकान का गिरजाघर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जलाए गए गिरजाघर की तामीर के लिए काम का इफ्तिताह किया। उलमाए कराम और अमन कमेटी के अरकान ने तामीर नौ के काम का आगाज अपने हाथों से किया। आईजी पंजाब का कहना था जड़ावाला में क़याम अमन के लिए उलमा का ये अमल इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म भी जड़ावाला का दौरा करेंगे। हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार, तादाद 150 के करीब जा पहुंची। मुसलमान गिरजाघरों पर हमला करने वालों के खिलाफ जिहाद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सानिया जड़ावाला के मसीही मुतासिरीन से गुफ्तगू। कहा कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमानों को मस्जिद। गुमराहों के बेहंगम हुजूम का ये इकदाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया। मुतासिरीन से मुलाकात, मुतासिरीन की नकद माली इमदाद की। इनकी अहलिया ने मुतासिरीन में राशन तकसीम किया। जड़ावाला वाक़े में पुलिस की गफलत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद उस्मान गोंदल की भी सरजनिश। कहा आपको तो ये भी ठीक से इल्म नहीं कि वाक़या कब हुआ। पुलिस दौरान वाक़या बरवक्त इक़दाम करने में क्यों कामयाब न हुई। मुतल्लिका पुलिस अफसर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। गलियां साफ न होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरी तौर पर साफ करवाने की हिदायत। कई मुतासिरीन हालात बयान करते रहे, जज्बात पर काबू भी न रख पाए। चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनान को गुमराह किया। परवेज खटक का पार्टी के पहले जलसे से खिताब। कहा सियासी कारकुनान की तरबियत करना कायद की जिम्मेदारी होती है। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया कर देंगे। सूबे के अवाम पीटीआई को छोड़ चुके हैं। जो मंशूर देंगे वो पूरा करेंगे। मैंने अपने हल्के पीटीआई के वर्कर्स के लिए छोड़ दिए हैं। ना मेरा भाई, ना मेरा बेटा, ना मैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। वीडियो बयान में कहा मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सबको पता है पार्टी में किसने कितने पैसे बनाए। इन्हीं लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की। जिन्होंने पीटीआई में पैसा कमाया वो सबके सामने हैं। कोर कमेटी में मेरे, शौकत यूसुफजई और फैसल पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप अबूर करते हैं तो वो एक गैर आईनी कदम होगा। ये तासुर दे देना कि तहरीके इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है, किस दुनिया में बैठे हैं। इंतखाबात में ताखीर हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना गैर आईनी काम होगा। निगरान वजीर आजम शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। पीटीआई कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। चेयरमैन पीटीआई का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। वो जल्द बाहर आ जाएंगे। बल्ले का निशान हमारा हक और पहचान है। उन्होंने कहा कि तमाम इंतखाबात में हम बल्ले के निशान पर लड़े। बल्ले के निशान से ना घबराएं। पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं और बल्ले के निशान से भी काम पर टांग रही हैं। जब आप मुल्क के मकबूल लीडर को निशाना बनाएंगे तो दूसरी कुव्वतें जगह लेंगी। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने हल्फ लिया। हल्फ लेने वाले अरकान में ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, यूनिस ढागा, मुबीन जमानी, ईश्वर लाल, अरशद वली मोहम्मद, डॉक्टर जुनेद शाह, उमर सुमरो, डॉक्टर साद खालिद नयाज,
खुदाबख्श मरी और मिस राना हुसैन शामिल हैं। तकरीब में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरीज शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड अरशाद कैसर, फिरोज जमाल, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, सैयद आमिर अब्दुल्ला निगरान काबीना में बहैसियत वजीर शामिल। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वजीर आला के मुशीर, जबकि जफरुल्ला खान वजीर आला के मुआविन खुसूसी। ट्रेन के जरिए मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। जाफर एक्सप्रेस का गार्ड इंचार्ज और असिस्टेंट एग्जामिनर इलेक्ट्रिक गिरफ्तार। मुलजिमान से 6 किलो से जायद मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। तमाम बड़े जंक्शंस और ट्रेनों की निगरानी मजीद सख्त। पेशावर में मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस बैन सूबाई गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मंशियात की भारी मिकदार बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान ने मंशियात स्मगलर्स नेटवर्क के कई नाम उगल दिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। मंशियात फरोशी के मुजरिम की उम्र कैद के खिलाफ अपील मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, शवाहिद मौजूद हों तो मंशियात केसेस में तकनीकी रुकावटों को हायल न होने दिया जाए। मंशियात की लानत मुआशरे में गहरी जड़ें पकड़ चुकी। मंशियात की रकूम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। नौजवानों की जिंदगियां भी मुतासिर हो रही हैं। मंशियात फरोश अनासर का हाथ रोकने के लिए बड़े इकदाम की जरूरत है। वुकला के खिलाफ कार्रवाइयां पुलिस को महंगी पड़ गईं। लाहौर बार एसोसिएशन का मातहत अदालतों में पुलिस का दाखिला बंद करने का ऐलान। साइलिन पर भी अदालतों में दाखिला बंद। साइलिन को अपने केसेस में पेश होने के लिए मुश्किलात का सामना। सदर लाहौर बार एसोसिएशन का कहना है, पुलिस हुकाम वुकला के खिलाफ कार्रवाइयां रोकें।